9 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस वीलॉग में कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरफ शुरू किए हैं मुज़ाकरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है कानून और इंसाफ का बलात्कार। जी हां, जब से मुज़ाकरात की बात शुरू की है, जो थोड़ी बहुत सांस आ रही थी सिस्टम में, उसको भी बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमने केपी मिनरल्स के ऊपर कुछ बहुत ही डिटेल के साथ रिसर्च की है और अब हम इस पोजीशन में हैं कि बहुत सारी जहतें खोल के आपके सामने रख सकते हैं, ओपिनियन देंगे अपना, किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। 360 इसका आपको एनालिसिस देंगे। केपी चीफ मिनिस्टर की बात भी बताएंगे, केपी कैबिनेट की बात भी बताएंगे और कैबिनेट मेंबर्स की भी, और उसके साथ साथ बिल के अंदर क्या है वो भी बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस बिल के पास हो जाने से कहीं इमरान खान साहब की जेल लंबी तो नहीं हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन यकीनी तौर पर आपके सामने रखेंगे और फिर फैसला आप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है। सबसे पहले चलते हैं जो मुज़ाकरात की बात है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको याद करवाना है, मैंने आपको कहना छोड़ दिया है कि इस पर कमेंट किया करें या इसको लाइक किया करें। लेकिन जब आप ये करते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ती है। इंगेजमेंट बढ़ती है तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे इन चैनल्स को बंद करवाना चाहती, उनके लिए काम मुश्किल होता है। इसलिए इसकी सब्सक्राइब करने वाली बात और इस पर कमेंट्स करने वाली बात और लाइक करने वाली बात मैं ना भी रिपीट करूं तो काइंडली ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मैसेज और रीच बढ़ती है, जिसको रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है दूसरी तरफ से। अब आते हैं ज़रा मुज़ाकरात की तरफ। 20 तारीख को इमरान खान साहब से आखिरी दफ़ा ख़ानदान की, मतलब कि अलीमा खानम साहबा की मुलाकात हुई। दूसरे लफ्ज़ों में 20 तारीख वो आखिरी दिन था जब बाहर की हकीकी सूरत हाल इमरान खान साहब तक पहुंची और अंदर की हकीकी सूरत हाल हम सब तक बाहर पहुंची। उसके बाद अचानक से पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने मुज़ाकरात का शोशा छोड़ दिया। अचानक आपने देखा कि अमेरिका से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान भेजे गए। आज के इस वीलॉग में वो हमारे हदफे तनकीद नहीं है। हम उन्हें क्योंकि उस पर बहुत तनकीद हो चुकी, बात हो चुकी, उनको साइड पे रखते हैं। सिर्फ हम आपको बताने के लिए कि ये सब कुछ क्या है, तो आप यही समझें कि वो गुड फेथ में आए होंगे बेचारे, या उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी। जो भी आपने कहना है उनको ज़रा साइड पे रख लें। सिर्फ आज डिस्कस करते हैं कि मिलिट्री जनरल्स ने किया क्या। पहले तो मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा, वहां से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लाए, उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी मिलने गए थे तो बाहर जियो टीवी के ऊपर ये शोशा छोड़ दिया कि मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी इमरान खान साहब ने। फिर बैरिस्टर सैफ मिले, मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी इमरान खान ने। फिर बाद में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि ये झूठ है, कोई मुज़ाकरात के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आपने देखा कि सबको ब्लॉक कर दिया गया और वहां पर आजम सवाती साहब को जेल के दरवाजे खोल के मिलवा दिया गया। अब आजम सवाती साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हम उन पर कोई तनकीद नहीं कर सकते। मैं तो ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे ख्याल में उन्हें ट्रैप किया गया और वो ट्रैप हो गए। उनकी शायद बुरी इंटेंशन ना हो, लेकिन वो ट्रैप हो गए, जिसकी वजह से उन पर फिर शदीद तनकीद हुई। जब वो जेल के अंदर गए, पहले तो उनकी मुलाकात का हो जाना और बाकियों का रोक देना, ये मानी खेज सवाल था। मुलाकात करके आके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगली ईद से पहले इमरान खान हम सब के साथ होंगे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगली ईद से पहले मैं आपके साथ हूँगा। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं मुज़ाकरात करूं, और उन्होंने कहा कि अंदर इमरान खान बेहतरीन हालत में हैं। उन्होंने कहा मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख लें कि इमरान खान बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें बहुत मानी खेज थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन पर बहुत शदीद तनकीद हुई और तनकीद जो है वो बहुत सारे लोगों ने की। मैंने जैसे कहा कि हमारे वो बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनके साथ काम किया, हमने तो तनकीद नहीं की, हम ना ये जसारत कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने तनकीद की। उस तनकीद पर उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कुरान करीम पर हल्फ दिया, और जो मुझे समझ आई उस सारे मैसेज से, उसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान ने उनको कहा कि वो जाके मिलिट्री के साथ, नाम उन्होंने कई जगहों पर नहीं लिया, लेकिन समझ यही थी कि आर्मी चीफ के साथ जाकर आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने उसमें से यही एक इमेज या परसेप्शन उनके मैसेज में से निकली। बहरहाल उस मैसेज पर भी बहुत तनकीद हुई। उसके बाद आज सेनेटर अली जफर जो हैं वो भी जाकर मिले
और उनका भी नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो भी पहुंच गए और मिल गए अंदर। दोबारा मैं ये नहीं कहता कि सेनेटर अली जफर साहब उनको किसी जनरल ने मिलवाया, अगेन उनको भी ट्रैप किया हो गया, गालिबन किया होगा आजम सवाती साहब की तरह, और वो भी फंस गए होंगे, चलें ऐसा ही कह देते। अब आजम सवाती साहब ने आज एक और वीडियो मैसेज जारी किया, एक लोकल ऐसे चैनल पर जिसे प्रो एस्टेब्लिशमेंट चैनल समझा जाता है, उस चैनल पर उनका वीडियो मैसेज आना इटसेल्फ बहुत सारे सवालात खड़े करता है। मैं तो उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकता जैसे मैंने कहा, लेकिन लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं उसके ऊपर भी। बहरहाल वो जो उन्होंने वीडियो मैसेज दिया, अब वो कंट्रडिक्शन है उसमें बहुत सारी, जो उनका कुरान करीम पर हल्फ वाला मैसेज था। उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है कि आप मुज़ाकरात करें। इस मैसेज में जो आज उनका सरफेस हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने इमरान खान को राजी किया कि मुज़ाकरात करने चाहिए और मुझे इजाज़त दें। अब ये थोड़ी सी फ़र्क वाली बात है, पहले सुन लें आज़म सवाती क्या कह रहे हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, इस तबाह हाल पाकिस्तान के अंदर पूरी मिल्लत इस्लामिया के अंदर एक ऐसा लीडर है जिससे सारी दुनिया मोहब्बत करती है। लोग खाइफ हैं उसकी शोहरत से, और इसलिए कोई ये बर्दाश्त नहीं करता कि खान साहब बातचीत के लिए भी तैयार हो। खवातीन व हज़रात, 2022 के अंदर भी हमने उसको मजबूर किया कि वो बातचीत के ऊपर तैयार हो। उस दिन से लेकर आज तक उसने अपने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। मेरे बातचीत को डील से ताबीर न करें, इसलिए मैं आप सबको अकीदत का सलाम पेश करता हूं कि मेरा लीडर जमान पार्क से ज्यादा जेल के अंदर खशाश बशाश है। उस बहादुर लीडर को झुकाने के लिए कोई ताकत अभी तक पैदा नहीं हुई। मैं तो हमेशा करता हूं कि आओ इस बुजुर्ग को, जो उसका एक कारकुन है, पहले उसको झुका के देखो। और मैं सारी दुनिया उसके जो मोहब्बत और उसके चाहने वाले उनसे कहता हूं कि न लीडर तुम्हारा झुकेगा, न वो डरता है, और न उसकी तरफ से कोई डील कर सकता है। हमने इमरान खान को बातचीत के लिए तैयार किया। हमने गुजारिश की कि पाकिस्तान की खातिर, आने वाली नस्लों की खातिर आप बातचीत करें। बातचीत पर रजामंदी का इजहार किसी कमजोरी की इलामत नहीं, बल्कि ये एक बहादुर लीडर का बड़ापन है। कौम और मुल्क की खातिर इतनी बड़ी शोहरत रखने वाला ये बहादुर सपूत, बातचीत पर हमने उसको आमादा किया है। इसलिए इंशाल्लाह फतह हमारी और फतह पाकिस्तान की खुदा के फजल से होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सुन लिया आपने। अब आपको अगली कंट्रडिक्शन बताते हैं। अब ये आजम सवाती साहब के बयानात का तजाद तो सामने आ गया। अब आगे जो आपके सेनेटर अली जफर हैं, वो जब जेल के अंदर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो वहां से निकलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये एक अजीब इत्तेफाक है कि वो सीधा जो औरत कार्ड एक्सपर्ट आसमा शराजी साहबा हमारी बहन है, उनके टॉक शो में पहुंच जाते हैं, किसी और के नहीं। वहां पर सबसे पहले तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया वालों को एहतियात का दामन हाथ में रखना चाहिए। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने ही आजम सवाती साहब को कहा था कि जाएं और मुज़ाकरात करें। अब ज़रा गौर कीजिए, सबसे पहले आजम सवाती साहब मिले, कुरान करीम पर उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने ही कहा था कि जाकर मुज़ाकरात करें, जो मुझे समझ आई। उसके बाद आजम सवाती साहब का मैसेज आता है, वो कहते नहीं, मुझे उन्होंने नहीं कहा था, मैंने खुद उनको कहा था कि मुझे मुज़ाकरात करने दें। इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही था, जो जेल से निकल के कही थी कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे मुज़ाकरात करने दें और इजाज़त दी। जिन लोगों ने उन पर क्रिटिसिज्म किया वो सच्चा था झूठा था मुझे नहीं पता, उन्होंने तबसरे ये किए थे जेल से मिलने के बाद कि आजम सवाती साहब ने इजाज़त मांगी और उनको इजाज़त नहीं दी गई। मैं दोबारा कह रहा हूं कि मेरे नहीं इल्म में कि ये बात सच है कि नहीं है, पर लोगों ने ये कहा था। अब सेनेटर अली जफर ये कह रहे हैं बिल्कुल एक अपोजिट बात कि आजम सवाती साहब को जो है वो इमरान खान ने तस्दीक कर दी है कि वो मुज़ाकरात करें। अब ये सब जो कंट्रडिक्शंस हैं ये किसी जगह पर फिट बैठ नहीं रही। फिर मैंने जैसे कहा कि जियो ने KP CM के मुलाकात के दौरान ही झूठे टिकर्स दिए, उसके बाद एक पूरा माहौल बनाया गया और उस माहौल को तोड़ने के लिए फिर एक और गेम खेली गई। आसमा शराजी साहबा, मुनीब फारूक साहब और मुना आलम साहबा, तीनों आप इनको अस्करी या प्रो एस्टेब्लिशमेंट या प्रो जनरल्स सहाफ़ी कह सकते हैं, इन तीनों ने कहा कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है, मुज़ाकरात की ये मिन्नतें कर रहे हैं लेकिन आगे से कोई बात नहीं हो रही। मुना आलम साहबा ने कहा कि इमरान खान की बहनें कह रही हैं प्लीज़ मुज़ाकरात कर लें, आगे से सख्त जवाब है। अब आप स्ट्रेटजीज ज़रा गौर कर रहे हैं। सबसे पहले मुलाकातें बंद कर दी, उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लाके शोशा छोड़ा गया मुज़ाकरात का, उसके बाद चीफ मिनिस्टर अभी मिलने गए थे तो कह दिया गया बाहर के मुज़ाकरात हो रहे हैं,
और इजाज़त मिल गई है। उसके बाद कहा गया आज़म सवाती साहब की तरफ से कि मुझे इजाज़त उन्होंने दी है। उसके बाद कुरान करीम पर हल्फ देकर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुज़ाकरात करें। फिर अगला आज़म सवाती साहब का कि उन्होंने नहीं कहा, मैंने राज़ी किया है। और फिर आखिर पर जो आपके सेनेटर अली ज़फ़र हैं वो भी कह रहे हैं कि आज़म सवाती के बयान की तस्दीक की जाती है। तो ये जितने भी वर्जन हैं इनके अंदर बहुत सारा तज़ाद है अगर आप गौर करें, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, जब से मुज़ाकरात की बात शुरू की गई है सांसें और बंद कर दी गई हैं। जो मुलाकातें थी वो बंद कर दी गई हैं। अगर मुज़ाकरात शुरू हो रहे होंगे तो नेचुरली ईज़ आउट होंगी चीज़ें, नेचुरली मुलाकातें होना शुरू होंगी, नेचुरली कंफर्टेबल होंगे मामलात। लेकिन जब से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है, जो पहले चल रहा था उसका भी सांस दबा दिया गया है, गला दबा दिया गया है, मतलब कि मामलात पहले ही ख़राब कर दिए गए हैं। इस पर नजम सेठी साहब ने बहुत ही उम्दा तज्जिया किया है। पिछली दफ़ा हमने कहा था, उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की तो बड़े खुश हुए थे। सेठी साहब, हम बिल्कुल भी आपसे ज़ाती तौर पर किसी किस्म की अदावत नहीं रखते। आप अच्छा तज्जिया करेंगे हम अच्छा कहेंगे, आप बुरा तज्जिया करेंगे हम बुरा कहेंगे, जो हमारी अकल में आएगा। उन्होंने एक उम्दा तज्जिया किया है, मैं तो ये कहूँगा उन्होंने छक्का मारा है। उन्होंने ये कहा है कि जब ये लोग खान से मिलने जाते हैं, क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, इमरान खान ना मुज़ाकरत के लिए हाँ करते हैं ना करते हैं, वो इनके हाल देखते हैं। वो एक शेर है ना कि ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो जितने भी दोस्त जेल में पहुंचते हैं पहले तो इमरान खान साहब देख के मुस्कुराते होंगे कि तुम भी तुम भी अच्छा। खैर, उसके बाद वो बातें सुनते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि वो बातें सुनते हैं, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, वो बात सुन लेते हैं। लेकिन ये जो दोस्त अंदर जाते हैं, क्योंकि इनको टास्क दिया होता है, वो स्टैब्लिशमेंट का वर्ड उन्होंने यूज़ किया, जर्नल्स तो वो कह नहीं सकते पाकिस्तान में, ज़ाहिर है। उन्होंने कहा कि वो बाहर आके जिन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई होती है उनको कहते हैं कि जी मैं मना आया हूँ खान साहब से। उन्होंने कहा कर ले मुज़ाकरात। तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी सारे लोग, ये सेठी साहब का तज्जिया है कि ये लोग बाहर आके गलत बयानी करते, इमरान खान इनको कुछ ऐसा नहीं कहते। तो मेरी जो ये बात है मेरी भी समझ में आती है, मेरी भी बात की करीबतर है कि जब से मुज़ाकरात की शुरली छोड़ी गई है, ये असल में एक ट्रक की बत्ती है और ये असल में हालात को मज़ीद तंग और टाइट करने की बात है। ये असल में ये जो महीना डेढ़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, यही एक डेढ़ महीना है। ये अप्रैल के कुछ दिन और मई के पहले 20 दिन, उसके बाद तो गर्मी इतनी होगी एहतजाज हो नहीं सकेगा। तो सिर्फ ये टाइम बाय किया जा रहा है अगले 35 दिन 40 दिन, और अगर ये टाइम बाय कर लिया तो फिर ये एहतजाज जो है वो खुद ही अक्टूबर तक कहीं चला जाएगा, सितंबर तक, और फिर तब जब मामला आएगा तब देखेंगे। तो इसलिए ये सब शुरली थी मेरे ख्याल में, ये सब बेवकूफ़ बनाने की एक एफर्ट थी, और इसके अंदर जो पहले थोड़ी बहुत स्पेस थी उसको भी बंद कर दिया गया। और कल रात जो अलीमा खानम साहबा और उनकी दूसरी बहनों को पता नहीं कितनी देर पुलिस की गाड़ियों में घुमाने के बाद नीला दुला जो इंटरचेंज है कल्लर कहार के करीब, वहाँ उजाड़ बियाबान के अंदर उनको छोड़ दिया गया वहाँ पर। और अगर यही काम मरियम नवाज़ के साथ किया होता तो हमारी आसमा शराजी साहबा ने, दूसरों ने गले फाड़ लेने थे, बैंड डाल देने थे। उन्होंने बस सर में हाथ मार मार के दुहाई देनी थी टेलीविज़न के ऊपर कि कितनी बड़ी ज़्यादती कर दी है। लेकिन अब सब खामोश हैं क्योंकि इमरान खान की बहनों के साथ ये सलूक हो रहा है। बहरहाल हमारा खुराज तहसीन जिस लेवल की रेजिस्टेंस तीनों बहनों ने दी है और जिस पुरवकार तरीके से उन्होंने इस सारे मामले का जो है वो सामना किया। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो खबर है मिनरल बिल और इमरान खान से बातचीत। ये अब हम ये बताएंगे आपको कि क्या जब तक मिनरल बिल पास नहीं होना इमरान खान से मुलाकात हो सकेगी। हमें लगता है कि ये सब कुछ मिनरल बिल्स के लिए है। ये हमारा एनालिसिस ये है कि जब तक ये मिनरल बिल पास नहीं हो जाता, भले मुज़ाकरात का बहाना भले कोई और बहाना, इमरान खान से मुलाकात हो नहीं सकेगी। इसके लिए थोड़ा सा डिग आउट करते हैं। इसके लिए डिग आउट ये है कि सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ये जो भी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस मिनरल बिल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सूबे के इख्तियारात को कम करती हो या सूबे के जो वसाइल हैं उस पर किसी और का कब्जा करवाती हो। ये सूबा हमारा है, इसके जो वसाइल हैं वो यहाँ की आवाम के हैं और हम ये किसी के हाथ में नहीं दे सकते। जो भी कब्जा करने की कोशिश करेगा हम उसको नाकाम बनाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि ये बिल बेहतरीन है,
इसे फौरी पास होना चाहिए, डिस्कशन के बाद ऑफ कोर्स असेंबली के अंदर। और इसके ऊपर जो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं वो बहुत ही बेहुदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। उनका वर्जन है, आप तक बिल्कुल ईमानदारी से पहुंचना चाहिए जो हमने रखा। मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन उनका वर्जन है, बहुत ही एहतराम के साथ मैंने आपके सामने रखा है। उनके बुज़रा सुहेल अफरीदी साहब हों या दूसरे दोस्त हों, वो भी यही कहते हैं कि बिल को पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर कुछ गलत है तो बताइए, बिल बेहतरीन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। कि ये हमारे वसाइल के ऊपर किसी और का कंट्रोल होगा या इस बिल के ऊपर जो लोगों के शकूक हैं वो गलत हैं। अब हम कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं। आपको पता है कि चंद साल पहले हमारी हुकूमत में ही, अब तो 4-5